Good morning, students. Okay, today I am explaining some more questions, and I am giving you 4 or 5 questions for practice. Today you try to finish this chapter, and tomorrow onwards we will start conic section. So today I am going to explain the question number 23. Prove that the product of the length of the perpendicular drawn from these 2 points on this line, x upon a cos theta plus y upon sin theta इक्वल्स टू 1 इज बी स्क्वायर. मीन्स इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालना है, इससे इस पे परपेंडिकुलर डालना है, और दोनों की लेंथ का प्रोडक्ट बी स्क्वायर होना चाहिए. दिस वी हैव टू शो. ओके, सो लुक हियर, लाइन इज दिस. एक्चुअली लाइन इज गिवन दिस एक्स अपॉन ए, तो हमने एलसीएम लेके बी कॉस थीटा ए, बी कॉस थीटा एक्स ए बाई साइन थीटा और अपॉन का ए बी कर दिया यहाँ पर. तो ऐसे बना दिया लाइन को. एंड पॉइंट्स आर गिवन दिस. अब हम जानते हैं किसी लाइन, मान लो कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 और कोई पॉइंट है एक्स 1 बाई 1, तो इससे इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं. तो परपेंडिकुलर की लेंथ होती है ए एक्स 1 प्लस बी बाई 1, ये हम सिखा चुके हैं, बी बाई 1 प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये लेंथ सिखाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला सिखाया था. तो हमारा ए हुआ है इतना पूरा, ए एक्स बी बाई ये सी है इस तरफ, और ये है एक्स 1 बाई 1 एक्स 2 बाई 2. तो पहले इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं. तो आएगा ए एक्स 1, तो एक्स 1 ये है और ए ये है, प्लस बी बाई 1, सो 0 इंटू दिस, 0 से नो नीड राइट, प्लस सी, तो सी माइनस से भी इस तरफ था तो इस तरफ कर दिया माइनस से भी, अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. एक परपेंडिकुलर हुआ, इससे इस पर डाला गया परपेंडिकुलर हुआ है. सिमिलरली इससे भी डालेंगे इस पर परपेंडिकुलर, तो सेम थिंग ही आएगी, लेकिन यहाँ माइनस आएगा, माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर बी कॉस थीटा, 0 इंटू दिस 0 माइनस ए बी, और नीचे का डिनोमिनेटर सेम ही है. अब हमने यहाँ किया, यहाँ माइनस साइन ले लिया कॉमन, तो अंदर हो गया प्लस, और मॉड लगा है तो माइनस माइनस कैंसिल, तो प्लस ही रहेगा. जैसे मान लो लगाया माइनस सी माइनस डी, और मॉड लगा है तो माइनस कॉमन लेने तो क्या हो जाएगा, सी प्लस डी. तो मॉड की वजह से माइनस खत्म, सिर्फ सी प्लस डी बचेगा. तो ऐसे इसका माइनस खत्म हो गया, बन गया ए स्क्वायर बी कॉस थीटा प्लस ए बी, ए रूट ओवर ए स्क्वायर बी कॉस थीटा माइनस ए बी. तो जब मॉड ए इंटू मॉड बी होता है तो हम लिख सकते हैं मॉड ए बी, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं. तो जब ये मल्टीप्लाई हुए तो बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हट गया, ये बन गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ का रूट हट गया. ये दोनों तो सेम ही थे. अब हमने क्या किया, इन दोनों से बी स्क्वायर ले लिया कॉमन, ये बी स्क्वायर. तो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचा सिर्फ ए स्क्वायर. तो जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने इस ए से किया, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला बी स्क्वायर तो कॉमन चला गया, यहाँ बचा ए स्क्वायर. नीचे कैसे ही है. अब ऊपर हमने क्या किया, हाँ ठीक है. अच्छा, नीचे हमारा क्या था, यहाँ था साइन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर बन जाए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ऐसे टूट गया, ये सब कॉस कॉस में हो गया. अब ऊपर से हम माइनस साइन कॉमन ले लें एक, तो माइनस बाहर निकालें, हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. एक से देख लेना आप, बचा मॉड ऑफ बी स्क्वायर मतलब ओनली बी स्क्वायर. ओनली कैलकुलेशन इज देयर, मीन्स यू कैन डू इट. मैं अच्छे से इसको देख रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके और इसको समझ सकते हैं. ठीक है. अब हम
क्वेश्चन नंबर 20 लिखते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 20 है, सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट P x by फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस इज ऑलवेज 10। यानी इससे इस पे भी परपेंडिकुलर डालना है और इससे इस पे भी परपेंडिकुलर डालना है, और दोनों का सम कितना है 10। तो ये x1/1 हो गया, और ये है यहाँ a b के हैं 1 ही है। जब इससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो 1 इंटू एक्स मीन्स x, और 1 इंटू वाई मीन्स y, प्लस c मतलब -5 इक्वल इसी मेथड से। तो देखिए x प्लस बाई -5 पर परपेंडिकुलर डालना है x बाई से। 1 इंटू एक्स एक्स ही आएगा, प्लस 1 इंटू वाई बाई ही आएगा। x1/1 x बाई ही है, और प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, a और b 1 है, तो रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर हो गया। दूसरा परपेंडिकुलर इसी तरीके से हमने दूसरी लाइन पे भी डाला। दूसरी लाइन हमारी कितनी है 3x, दूसरी लाइन हमारी 3x प्लस 2y प्लस 7, तो यहाँ भी x रख 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आएगा। हमारा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें ये पॉइंट जो P है जिसका डिस्टेंस, जिसके परपेंडिकुलर का डिस्टेंस दोनों से 10 है, एक मस्ट मूव ऑन अ लाइन, यानी एक किस पे लाई करेगा, लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, तो हमने दोनों के प्रोडक्ट को सम 10 के बराबर रखा और सॉल्व करेंगे। अब हमने सॉल्व किया नहीं, ये इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों का सम इक्वल 10, दोनों के यहाँ लिख दें। अब बस हम यहाँ लिख रहे हैं, आप क्लियर कर सकते हैं। इफ वी सॉल्व दिस, यहाँ हो जाएगा √13x √13y, है ना, और यहाँ हो जाएगा 3√2x प्लस 2√2y और 7, ये सब मिला के यहाँ आ जाएगा। कुल मिला के सिंप्लीफाई करने के x y और कांस्टेंट में का रिलेशन आ जाएगा। मीन्स यू विल गेट अ लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट, अ लाइन। So you have to write clearly we get a linear equation, it means P lies on a line। ये P की तो इक्वेशन है, जिसको सॉल्व करने से लीनियर इक्वेशन बनेगी। कटेंगे नहीं, सारे x और सारे y कैंसिल नहीं होंगे। सिंप्लीफाई करने पे x बाई में एक इक्वेशन आएगा, और जब मॉड हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस 10 ले लेना, एक बार प्लस 10 लेना, एक बार -10, यू विल गेट 2 इक्वेशन। सो आप दोनों इक्वेशन क्या मिलेंगे, लीनियर इक्वेशन। सो यू हैव टू डू इट। 19th question, if a line y equals to 3x plus 1 and y equals to x plus 3 are equally inclined to the line y equals to mx plus 4, find the value of m। तो m की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि ये दो लाइन है, y equals to 3x plus 1, y equals to this 2y equals to x plus 3। ये दोनों लाइन एक लाइन से एक और लाइन है भाई, इससे इक्वल एंगल बना रही हैं। एक लाइन ये है, दोनों बराबर बना रही हैं। तो y इक्वल टू 3x प्लस 1 का स्लोप क्या हुआ, m इक्वल टू 3 1, m1 मान लिया हमने। ये 2y इक्वल टू x प्लस 3 है, तो y इक्वल टू ये 2 नीचे आ गया 1/2 x प्लस 3/2, इसका m2 हो गया 1/2, और हमारी गिवन लाइन का स्लोप तो कितना है m। अब ये लाइन भी इससे बराबर एंगल बना रही है, ये भी इससे बराबर बना रही है, तो दो लाइन का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसको छोड़ दो, पहले फर्स्ट और थर्ड लें। तो tan थीटा कुछ होता है मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हो गया 3, ये हो गया m, तो m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m, ये tan थीटा की वैल्यू होगी, और थीटा ही इससे बनाती है, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आएगी m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m/2, और दोनों ही मॉड है, सो दोनों के एक मॉड हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस साइन आ जाएगा। देन यू कैलकुलेट, सो यू विल गेट 2 वैल्यू ऑफ m एंड दैट इज m इज रिक्वायर्ड, m ही उन्होंने पूछा तो m की वैल्यू आ जाएगी। फिर से देख लो,
ये लाइन ये इसकी स्लोप निकाल ली, दूसरी लाइन की स्लोप निकाल ली, दोनों की दोनों ही लाइन एक और लाइन है जिसकी स्लोप एम, इससे थीटा एंगल बनाती है। इसकी स्लोप आई है 3, इसकी स्लोप आई है 1/2। तो tan थीटा ये है एम, एक रिलेशन इसमें आ जाएगा, और tan थीटा का एक रिलेशन इसमें, इन दोनों में आ जाएगा। दोनों को बराबर रख दें, दोनों बराबर एंगल बना रही हैं, तो एम कैलकुलेट होगा। Okay, so in this way you have to solve some more questions. Today I am giving you some questions for practice. ये देखिए, इन क्वेश्चंस को आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को लिख लेंगे अच्छे से, ठीक है। और यदि आप कहेंगे तो इसको एक क्लिक करके हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ये टुडेज होमवर्क है, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और इनके आंसर्स पोस्ट करना है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस पे इक्वल एंगल में। ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स पैरेलल टू दिस एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम इट। इससे यूनिट डिस्टेंस पे दो लाइन जो पैरेलल होंगी वो निकालनी है। ये है साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर 23 एंड चारों साइड दिए हैं। फाइंड एरिया। अगला दिया है फाइंड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose sides are these, and next one है if the lines this तीन लाइन दी हैं are concurrent then find k। तो k फाइंड करना है। इस तरीके से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके इनके आंसर्स पोस्ट करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई विल सेंड द क्लिक ऑल्सो। ओके, थैंक यू।